चुनावी रैली देखने को मिलेगी। नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे। मुरादाबाद और पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। देवभूमि में जोरों पर बीएसपी का चुनाव प्रचार अभियान। आज हरिद्वार के मंगलौर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की रैली होनी है और वहीं बीएसपी के चुनाव प्रचार को धार देंगे बीएसपी अध्यक्ष मायावती। प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगी। तो तमाम दल प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और सभी की बड़ी रैलियां हैं जगह जगह। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में आज हर जगह प्रचार प्रसार अभियान देखने को मिलेगा तमाम दलों की तरफ से। बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी की ताबड़तोड़ रैलियां आज हैं और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक चुनावी रैली है। नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा के लिए वोट मांगेंगे। वहीं मुरादाबाद और पीलीभीत में जनसभा सीएम योगी संबोधित करेंगे। तो इसी बीच ज्यादा जानकारी के लिए धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आलोक पांडे भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। देखिए, आज ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार है, बात चाहे उत्तर प्रदेश की करें या उत्तराखंड की, और तमाम दल यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी सभी की बड़ी रैलियां हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो खासकर नोएडा और पीलीभीत में जोर दिखाई देने वाला है क्योंकि नोएडा में गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए, बात तैयारियों के साथ साथ इस बात की भी है कि अब चुनाव में बहुत समय नहीं रह गया है। खासतौर पर पहले चरण में अगर उसकी बात करते हैं तो काउंटडाउन शुरू है, महज कुछ ही दिन बचे हैं उसके प्रचार प्रसार में। तो ऐसे में जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, खास तौर पे उनकी रैलियां बेहद हर तरफ चल रही हैं। हर लोकसभा में जाने की जो कोशिश हो रही है वो साफ नजर आ रही है। अगर हम अमित शाह की बात करते हैं, गृह मंत्री, तो वो आज नोएडा में है। तो अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो वहां जहां पर वो मुरादाबाद, पीलीभीत और हल्द्वानी इन सब जगहों पर जा रहे हैं, उनकी रैलियां हैं। तो दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती हरिद्वार से आज अपनी रैली की शुरुआत कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज पश्चिम के दौरे पर रहेंगे। तो आज अगर हम देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेताओं की भीड़ है, उनकी रैलियों का लगातार सिलसिला जारी रहेगा। लगभग 11-12 से स्टार्ट हो जाएगा तो शाम 4 बजे तक लगातार ये बड़े नेता जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो उनको सुनिश्चित किया गया है वहां पर रैली करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैलियों के जो दौर हैं वो लगातार पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहा है। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर लोकसभा में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले और दूसरे चरण में है। दूसरी तरफ अगर हम मायावती की बात करते हैं तो हरिद्वार से उनकी रैली की आज शुरुआत हो रही है और इधर अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी के दौरे में हैं। तो इस तरीके से अगर बात करें तो कोई भी पार्टी अपनी ताकत से पीछे नहीं हट रही है, लगातार अपनी ताकत झोंक रही है, लोग के बीच में जा रही है, क्योंकि यही वो समय होता है जिसका 5 साल का इंतजार होता है। केंद्र सरकार किसकी बनेगी इसको लेकर के हर कोई कोशिश कर रहा है और उस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो उनके दिग्गज जो है आज पश्चिमी यूपी में नजर आ रहे हैं। यहां जहां एक तरफ अमित शाह दिखेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखेंगे, तो ऐसे ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी वो भी पश्चिम में है। तो कुल मिलाकर के अगर हम पश्चिम की उत्तर प्रदेश की तस्वीर देखेंगे तो आज सिर्फ रैलियों का ही दिन है जहां पर बड़े बड़े चेहरे आज रैली करते नजर आएंगे। जी और बिल्कुल ठीक कहा आपने आलोक, रैलियों का ही दिन है और रैलियों का रेला देखने को आज मिलेगा। धनराज गर्ग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनराज, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ बीएसपी अध्यक्ष मायावती हरिद्वार पहुंचेंगी तो वहीं प्रियंका गांधी रामनगर और रुड़की में जनसभा को संबोधित करने वाली है। कौन कौन कहां दिखाई देने वाला है और इसके साथ ही क्या कुछ खास रैलियों में साथी और कौन से बड़े चेहरे मंच पर दिखेंगे? लगातार देखा जाए कि जो लोकसभा का चुनाव है जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है तो वैसे वैसे जो पार्टियां हैं वहाँ दमखम दिखा देंगे। आपने देखा होगा कि
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए थे, ऋषिकेश में उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। उसके बाद जेपी नड्डा भी यहाँ पर आए और कई ऐसे बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब देखिएगा कि कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं अब दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि प्रचार प्रसार का समय जो है सिर्फ 4 दिन बचे हैं, क्योंकि 19 तारीख को पहले चरण में यहाँ पर मतदान होना है। और उससे पहले जो बड़े नेता हैं सभी पार्टियों के उत्तराखंड के अंदर आकर अपना दमखम दिखा रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की यदि हम बात करें तो आज भी कई ताबड़तोड़ रैलियां बड़े नेताओं की उत्तराखंड के अंदर है। यदि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनके हल्द्वानी में एक जनसभा होनी है, वो वहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही जो बसपा की अध्यक्ष है मायावती, वो भी आज रूड़की के मंगलौर में कहीं ना कहीं एक रैली को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। और वहीं देखिएगा कि जो कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, वो भी आज रुड़की के अंदर गरजती हुई नजर आएंगी। तो इससे लगता है कि अब जो प्रचार प्रसार है उसमें ज्यादा समय नहीं रहा है, इसलिए सभी जो बड़े नेता हैं वो लगातार उत्तराखंड का रुख भी कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं में एक जोश बढ़ने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल धनराज। आलोक, क्योंकि देखिए हमने देखा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मुरादनगर जाएंगे और पीलीभीत जाएंगे। देखिए पीलीभीत की बात करें तो वहां पर भी जाहिर है कि प्रत्याशी बदले हैं, जो वहां पर वर्तमान सांसद है उनको हटाकर उनका टिकट हटाकर उनको दे दिया गया है, राजेंद्र प्रसाद को। वहीं अगर हम बात करें मुरादाबाद की तो हमने ये भी देखा है कि वहां पर कल अमित शाह भी गए थे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। एक बात तो इससे ये समझ में आती है कि जो बीजेपी है ना सिर्फ वो स्टार प्रचारकों को प्रचार प्रसार करने के लिए जमीन पर उतारती है, बल्कि वो ये भी कोशिश करती है कि लोकसभा सीटों पर खास करके जहां पर ये दिखाई दे कि कहीं ना कहीं बीजेपी कमजोर पड़ सकती है या यहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो वहां पर तमाम स्टार प्रचारकों को उतारा जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए कि कोई कोर कसर ना रह जाए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे भी हमेशा कहा जाता रहा है कि 365 दिन चुनाव के मोड में होते हैं। ये चुनाव आ चुका है तो वो कमजोर बीजेपी की बजाय ये कहना ज्यादा उचित होगा कि किस तरीके से बीजेपी और वहां अपने आप को मजबूत कर सके। बात मुरादाबाद की हो या फिर पीलीभीत की, पीलीभीत में टिकट जरूर वर्तमान जो सांसद थे उनका बदला गया है, काटा गया है। ऐसे में जहां पर वरुण गांधी को हटा करके जितिन प्रसाद को लड़ाया जा रहा है, जो कि यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, पीलीभीत की जो रैली है खास महत्वपूर्ण रखती है, क्योंकि जब काट के जाने की नाराजगी हो सकता है बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती हो। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं तो किसी भी तरीके की नाराजगी या जो समीकरण है उसे साधने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। और मुख्यमंत्री वैसे भी हर लोकसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र वार भी वो जनसभाएं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के योगी की रैलियों की न सिर्फ डिमांड है, बल्कि ये माना जाता है कि कहीं न कहीं योगी की रैलियां जरूर समीकरण को और मजबूत करने में या बीजेपी को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होती हैं। जी बिल्कुल, अमित चौधरी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं नोएडा से। अमित, क्योंकि देखिए अमित शाह की रैली है, गृह मंत्री अमित शाह जो कि नोएडा में आने वाले हैं, और नोएडा में एक मामला जो कि बार बार उठ रहा है, एक तो ये कि राजपूतों की तरफ से जो सभा की गई है जिसमें कहा गया है कि जो पार्टी बीजेपी को हराएगी उसी को वोट देंगे, उसका असर देखने को मिलेगा उनके संबोधन में, और क्या कुछ तैयारी? बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों पर के अगर चुनावी दौरों पर नजर डाली जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास तौर से बीजेपी के बड़े नेताओं की नजर है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें। मेरठ और उसके आसपास के इलाके में योगी आदित्यनाथ कई बार आ चुके हैं और आज जिस तरीके से नोएडा के अंदर अमित शाह गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो साफ तौर पर वोटरों को साधते हुए नजर आएंगे। और गौतम बुद्ध नगर की इस लोकसभा सीट में की बात करें या इस लोकसभा सीट के ठाकुर वोटर्स की बात करें, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ठाकुर लगातार पंचायत कर रहे हैं और पंचायत करने के बाद खास तौर पर बीजेपी का विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो 84 गांव 84 गांव ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा में लगते हैं या कुछ गांव ऐसे हैं जो सटे हुए हैं गाजियाबाद की लोकसभा में लगते हैं। तो ऐसे वोटर्स भी लगातार पंचायत कर रहे हैं। 14 तारीख को यानी रविवार को कल भी एक बड़ी पंचायत बुलाई है। तो उस तमाम नाराजगी को दूर करने के लिए जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में राजनाथ सिंह की भी एक जनसभा गौतम बुद्ध नगर में होनी प्रस्तावित है, क्योंकि 84
81 गांव यहां पर हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी जो पिछले दिनों से देखी जा रही है, उस नाराजगी को किस तरीके से दूर किया जाए, स्थानीय नेताओं के द्वारा, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी लगातार मीटिंगें की जा रही हैं। वहीं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी लगातार इन वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर ठाकुरों में जिस तरीके की नाराजगी देखी जा रही है, अगर वो बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों में बीजेपी को पहले और दूसरे चरण में इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ेगा। और तीसरे चौथे चरण की बात की जाए तो वहां भी इसी तरीके का मैसेज है। जानकारी ये भी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम इलाकों के जो ठाकुर वोटर्स हैं वो अब एकजुट होने की कहीं ना कहीं तैयारी कर चुके हैं। कई पंचायत उनके द्वारा की जा चुकी है। इसको लेकर आज अमित शाह का जो नोएडा का दौरा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जनसभा में किस तरीके से वो वोटर्स को संबोधित करते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर यहां पर आएंगे। हालांकि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो पूरी तरीके से बीजेपी के तमाम नेता आश्वस्त हैं, क्योंकि पिछली बार 3 लाख से ज्यादा वोटों से महेश शर्मा ने जीत दर्ज की थी। वहीं विपक्ष के नेता की बात कर लें, एनडीए गठबंधन की बात कर लें या बीएसपी की बात कर लें, तो वो भी अपनी नीतियों को लेकर लगातार वोटर्स के बीच में जा रहे हैं। खासतौर पर अगर बीएसपी की बात की जाए तो उन्होंने अपने ठाकुर उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा और ठाकुरों के गांव में जाकर लगातार बीएसपी जो उम्मीदवार हैं वो उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के प्रति नाराजगी देखी जा रही है तो उसका फायदा बीएसपी उठाती हुई गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर साफ तौर पर दिख रही है और कई जगह से कई गांवों में उनको समर्थन भी मिला है। अब इन वोटर्स को किस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता या स्थानीय नेता जो हैं वो साथ पाएंगे, ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा। बिल्कुल धनराज, आपका रुख करूंगी। देखिए, हमने उत्तराखंड में देखा कि बीजेपी ने तो अपनी तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बड़े चेहरे हमने उत्तराखंड में देखे प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन फाइनली अब कांग्रेस और बीएसपी की बात करें तो स्थानीय नेताओं की तरफ से ही प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लेकिन अब वहां पे भी क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं दिल्ली से जो है वो लोग अब वहां पर जाने लगे हैं, तो ऐसे में जाहिर है कि उनके प्रचार को भी यहाँ पर अब धार मिलेगी। देखा जाए कि बीजेपी कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ही अपने चुनावी मोड़ में थी और कांग्रेस कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार में वो पीछे दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जाए कि जो राष्ट्रीय नेता हैं और दिल्ली के जो नेता हैं वो उत्तराखंड का रुख करने लगे, क्योंकि आज प्रियंका गांधी की रैली रुड़की में होनी है और एक बड़ी जनसभा को वहां पर संबोधित करेंगी। और देखेगा कि लगातार देखा जा रहा था कि जो स्थानीय नेता है वो ही कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे थे। इससे साफ लग रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं लोकसभा चुनाव में हार ना मान जाए। और लेकिन अब जिस तरीके से धार प्रचार प्रसार में कांग्रेस ने दी है तो इससे लगता है कि अब कांग्रेस कहीं ना कहीं फुल मोड में है कि 5 लोकसभा की सीटें जो है उत्तराखंड की वो कांग्रेस की पाली में जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस जो बीजेपी की 5 सीटें हैं वर्तमान में वो बीजेपी के पास है, क्या उसमें सेंध लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। हालांकि बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन बसपा के जो हम प्रचार प्रसार की बात करें तो वो इतना वजूद उत्तराखंड में बसपा का नहीं है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने इस समय उत्तराखंड के अंदर नजर आ रही है। बिल्कुल अमित, एक सवाल और, क्योंकि देखिए ये गुर्जर और राजपूत बाहुल्य सीट है, हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर मंच पर कौन कौन से चेहरे हमें देखने को मिलने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह के साथ में? बिल्कुल, देखिए अगर मंच की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खास तौर पर गुर्जर या ठाकुर अगर चेहरों की बात करें तो तमाम यहां पर मौजूद होंगे। राज्यसभा सांसद, अगर गुर्जर नेता की बात करें तो राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर हैं, वो इस मंच पर यहां पर शामिल होंगे। इसके अलावा जो विधायक हैं यहाँ की 5 विधानसभा के, वो विधायक भी शामिल होंगे। ठाकुरों को साधने के लिए खास तौर पर जेवर से विधायक जो धीरेन्द्र सिंह हैं उनको पार्टी की तरफ से आगे किया गया है। वो लगातार वोटर्स के बीच में जा रहे हैं। खास तौर पर जो ठाकुर बिरादरी के वोटर्स हैं उनको साधने की उनकी तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी तरीके से सिकंदराबाद या खुर्जा के विधायकों की बात करें तो वो भी लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और इस नाराजगी को दूर करने की बात की जा रही है। साफ तौर पर धीरेन्द्र सिंह की बात की जाए तो जेवर